नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम जो है बुक रिव्यू लेकर आए हैं महिलाएं एवं आपराधिक विधि या हम कहें वुमेन्स एंड क्रिमिनल लॉ के बुक के बारे में। डॉक्टर बसंती लाल बाबेल जो है इसके राइटर है और सेंट्रल लॉ पब्लिकेशंस की ये बुक है। आपको बताना चाहेंगे ये बुक जो है स्पेशली जो जुडिशरी फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं जज वगैरह की, उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास इसके बारे में, और देखेंगे कि इसकी कीमत क्या है और इसका इंडेक्स क्या है, इसमें क्या क्या टॉपिक दे रखा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं वुमेन्स एंड क्रिमिनल लॉ के बारे में। हम सभी जानते हैं कितना सेंसिटिव मुद्दा होता है ये महिलाओं के बारे में, और आजकल जो क्राइम घटित हो रहे हैं इनसे संबंधित ज़्यादा हो रहे हैं। तो जनरली लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या कानून है, क्या सब कुछ है, और बुक पढ़ने की अगर ख्वाहिश रखते हैं तो वो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके जो भी बुक का मुख्य बिंदु है। इलाहाबाद से ये पब्लिश होती है, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशंस की बुक है। देन सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की और भी बहुत सारी बुक्स है, बट हम इसके बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितना भी आपको दिख रहा है पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अमूल्य की बात जो है बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो है स्पेशली इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो पहला अध्याय है इसमें बात की गई है विभिन्न काल में जो महिलाओं का क्या पोजीशन रहती थी, क्या स्थिति रहती थी, उसको लेकर चर्चा की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए क्या प्रयास किए गए, क्या कन्वेंशन पास किए गए, क्या अधिनियम बनाए गए, उसके बारे में चर्चा की गई है। सेकंड की अगर हम बात करें तो जो सेकंड है उसमें ये बताया गया है कि लिंग विभेद के विरुद्ध क्या संवैधानिक संरक्षण जो है दे रखे हैं हमारे संविधान में। जैसे रैगिंग से सुरक्षा, वे पूरा इंडेक्स पढ़ सकते हैं। अगर हम इसको एक एक को पढ़ेंगे तो समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट है भरण पोषण, मेंटेनेंस इन क्रिमिनल लॉ। एक्चुअल में माता पिता, संतान या वह पत्नी जिसको पति छोड़ देता है या उसका किसी कारण से विवाद चलता है या उसके साथ नहीं रहती है या उसका तलाक हो जाता है, तो वो अपने भरण पोषण के का केस लगाती है CRPC 125 के तहत। काफ़ी चर्चा में रहता है, तो आई होप आपको ये पता होगा। तो ये उसके बारे में यहाँ पर पूरा चर्चा कर रखी है कि किस किस परिस्थिति में मिलता है, किस परिस्थिति में नहीं मिलता है, सब कुछ। और न सिर्फ पत्नी के लिए बल्कि जो संतान है अगर वो सक्षम नहीं है या मेंटली डिस्टर्ब है या वृद्ध माता पिता, वो भी ले सकते हैं। चलिए तो उसके बारे में फिर जो हमारे नेक्स्ट अध्याय में दे रखा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। तो जो घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण है इसके बारे में सब कुछ दे रखा है, आप अच्छे से इसका देख सकते हैं। फिर पांचवें अध्याय में बात की गई है महिलाओं का अशिष्ट रूपण, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। जो प्रदर्शन होता है महिलाओं का, उससे संबंधित क्या कानून है, क्या लिमिटेशन है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अगर हम बात करें छठे अध्याय में तो अनैतिक व्यापार की बात की है, जिसके अंदर जनरली वेश्यावृत्ति आता है, तो उससे संबंधित सब कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। अध्याय 7 की हम बात करें तो लज्जा भंग या लज्जा का अनादर लोक स्थान में औचार दे रखा है, ठीक है। गलत नियत से स्त्री पर हमला इसका दे रखा है, जिसका IPC सेक्शन 354 में भी वर्णन है। महिलाओं का कार्यस्थल पर किस प्रकार से सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, उसके संबंध में क्या कानून है वगैरह यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। और फिर रेप एंड अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में यहाँ पर बात की कर रखी है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण बच्चों के रिस्पेक्ट में दे रखा है। हम देखते हैं आजकल के बच्चे भी इस चीज़ से अछूते नहीं हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट से बच्चे भी अछूते नहीं हैं, यहाँ तक कि लड़के भी अछूते नहीं हैं। तो उसके बारे में क्या प्रावधान है यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट है किडनैपिंग एंड अबडक्शन के बारे में बात की गई है। बाईगेमी, एडल्ट्री एंड एलोपमेंट के बारे में चर्चा की गई है। IPC में इसके क्या प्रावधान है, कितने वर्ष की सजा होती है, सब कुछ। मिसकैरेज एंड क्राइम रिलेटिंग टू इन्फेंट्स के बारे में अध्याय 13 में चर्चा की है। अध्याय 14 में डाउरी की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, और IPC सेक्शन 498M में इसका वर्णन भी है। फिर फिफ्थ में चाइल्ड मैरिज के बारे में बात की गई है।
क्रूएलिटी क्या होती है इसके बाद इसको बताया गया है अध्याय 16 में। डाउरी डेथ क्या होती है जिसका IPC 304B में उल्लेख है, तो वहाँ पर इसकी बात की गई है। आत्महत्या का दुष्प्रेरण क्या होता है उसकी चर्चा की गई है। सती निवारण की बात की गई है। आप पूरा पॉज करके वीडियो इजीली इसको देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए या बुक में क्या दे रखा है। बाल एवं महिला श्रम की बात की गई है। मातृत्व लाभ क्या होता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात की गई है। और जो प्रिजम्पशन से उपधारणाएं हैं अध्याय 12 में उसकी चर्चा की गई है। चलिए अध्याय 23 में बात की गई एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स, अभियोक्सी की साक्ष्य क्या है। देन 24 में महिलाएं मानवाधिकार की चर्चा की गई है। तो इतने अध्यायों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये सब कुछ इस वाले फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बुक परचेस करने पर ही मिलेगा, और जो पढ़ना जानते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो इंडेक्स से ही सब कुछ पहचान सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बुक क्यों इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो ये इसकी बात थी। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि जो सेंट्रल लॉ पब्लिकेशंस की और भी बुक है, देख लीजिए। अगर आप इनसे संबंधित भी पढ़ना चाहते हैं और आप अगर इस बुक को ले या किसी भी बुक को लेने के बाद ये मानते हैं कि इसका कंटेंट जो है अच्छा है, तो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हैं। ऑनलाइन वगैरह फ़ोन सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, घर पे बैठे मंगा सकते हैं, फ़ोन करके देख सकते हैं। और आइए इस बुक के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, इस बुक की चर्चा करें, तो इसका जो MRP है वो है 190 रुपये की ये बुक है। शायद आपको 10-20% डिस्काउंट मिल सकता है, और जनरली इसका सेकंड एडिशन ही है। हो सकता है मार्केट में इसका लेटेस्ट एडिशन भी अवेलेबल हो, लेकिन हमारे पास जो है सेकंड ही है। चलिए, लेटेस्ट अगर एडिशन होगा तो उसमें जो भी वर्तमान में या करेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आते हैं या किसी हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट रहते हैं, वो दिए रहते हैं। तो ये आपका खोज का विषय है। तो आई होप हमारा ये प्रयास आपको पसंद आएगा, या फिर आपके डिसीजन मेकिंग में ये वाली बुक शायद हेल्पफुल साबित हो। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।